नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे आसपास तमाम तरह की ऊर्जा मौजूद होती है, तमाम तरह की एनर्जी होती है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपके आसपास शुभ और अशुभ शक्तियां होती हैं। और इसमें से जो अशुभ शक्ति होती है वो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा देती है। आम बोलचाल की भाषा में इसको नकारात्मक ऊर्जा या निगेटिव एनर्जी कहा जाता है। आज ये जानेंगे कि ये नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है, इसका मामला क्या है, और अगर नकारात्मक ऊर्जा में घिरे हुए हैं तो कैसे इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलें। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, यानी जिस आसन पर बैठ के आप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वो आसन लाल रंग का हो तो उस पर बैठकर पूजा करने से आलस्य नहीं लगेगा और पूजा में आपका मन ज़्यादा लगेगा। आप ज़्यादा गहराई के साथ, ज़्यादा गंभीरता के साथ पूजा कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। देखिए, हर व्यक्ति से और हर वस्तु से भी, चाहे वो जीवित वस्तु हो चाहे वो मृत वस्तु हो, दुनिया की हर चीज से उसके स्वभाव के हिसाब से तरंगे निकलती रहती हैं। हमारे शरीर से, इस सोफे से, इस कपड़े से, हर चीज से ऊर्जा निकलती रहती है। व्यक्ति के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे निकलती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। और जब ढेर सारी तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं तो वो विशेष तरह की ऊर्जा बन जाती हैं, विशेष तरह की एनर्जी बन जाती है। धीरे धीरे तरंग इकट्ठा हो रही है, किसी जगह पे जमती चली जा रही है, और जब वो पूरी तरह से जम जाती है, ढेर सारी तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसको ऊर्जा कहा जाता है। अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव होती है, वो सकारात्मक होती है, जबकि खराब संस्कार वाले, खराब आदत वाले व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है वो निगेटिव होती है, वो नकारात्मक होती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा अगर हमारे अंदर है या हमारे आसपास है तो हमारे प्रगति के, हमारे डेवलपमेंट के बीच में आ जाती है और हमारी उन्नति नहीं होने देती, सब कुछ बीच में रोक देती है। तो निगेटिव एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही पैदा करते हैं और जाने अनजाने अपनी किस्मत को खुद ही रोक देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का असर क्या है, प्रभाव क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में बदलाव न करें और किसी तरह की मुश्किल आने पर थोड़े से संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 78%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा दिखाई दे रही है, शिक्षा में हालांकि सफलता है और धन अगर कहीं पर फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, संतान पक्ष से सफलता मिलती हुई दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, नौकरी में बदलाव के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। ये कैसे जाने कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है, हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, जिस घर में, जिस माहौल में हम रहते हैं निगेटिव एनर्जी है, ये कैसे समझें, कैसे जानें इसको। देखिए, अगर घर में मीठी चीज़ें खुली रहती हूँ, जैसे बिस्किट है मीठा, चीनी है, मिठाई है, इसके बावजूद भी अगर चींटियाँ नहीं लगती तो इसका मतलब है कि घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। अगर बार बार घर में आप तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसके बावजूद भी हर बार पौधा सूख जाता है, वो चल ही नहीं पाता, तो इसका मतलब भी ये है कि घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। अगर घर का बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है, दवाइयों में खर्च होता है, तो इसका मतलब भी ये है कि घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है।
बार बार घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, आप ठीक करवाते हैं, कारण समझ में नहीं आता, फिर भी घर की दीवारों पर सीलन रहती है, तो इसका मतलब है कि घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। आप घर में घुसते हैं, खुश खुश होके आते हैं, लेकिन घर में घुसते ही मन खराब हो जाता है, सर भारी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ऐसी दशा में भी समझ लीजिए कि घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। अब मान लिया घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, तो कैसे उसको दूर करें, उसका उपाय क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, विवाह के सुंदर योग बनते हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, कारोबार में फायदा हो सकता है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं अगर विचार करते हैं तो, लेकिन इस समय कोई भी काम करने में थोड़ी सी संयम की जरूरत जरूर है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 49%। कन्या राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं, धन का लाभ हो रहा है और इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 68%। अब ये जानते हैं कि अगर घर में निगेटिव एनर्जी है या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके नुकसान क्या है, किस तरह से दिक्कतें होती हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या आपके आसपास, तो घर में प्रवेश करते ही आपका मन खराब हो जाएगा। जिस घर में निगेटिव एनर्जी होती है उस घर के लोगों में तालमेल कतई अच्छा नहीं होता, तालमेल गड़बड़ जरूर होता है। बिना कारण के बीमारियों में और अंट शंट कामों में पैसा खर्च होता है, पैसे का नुकसान होता है। सारे महत्वपूर्ण काम बीच में रुक जाते हैं या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही हो पाते हैं। अच्छा करने के बावजूद आप दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी आपको अपयश मिलता रहता है। तो निगेटिव एनर्जी अगर जीवन में आ गई, नकारात्मक ऊर्जा घर में आ गई और आप वहां पे रह रहे हैं, निश्चित रूप से जीवन की सारी तरक्की रुकेगी और आपको परेशान करेगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल। श्रीमती सुनीता ने हमें मेल लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं, 24 जून 1970 1970, जन्म का समय दोपहर में 1:16, जन्म का स्थान गाजियाबाद। लिख रही हैं कि संतान के साथ तालमेल बहुत ज़्यादा खराब है और संतान का कोई सहयोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बार बार वाद विवाद की नौबत आ जाती है, संतान की उन्नति भी नहीं हो पा रही है। क्या करें कि संतान के साथ तालमेल भी ठीक हो और संतान की उन्नति भी हो पाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो संतान वाला इलाका है वो कमजोर है। दूसरा, आप थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं कहीं कहीं। हर चीज़ को केवल एग्रेशन से ठीक नहीं कर सकते ना, बहुत जगहों पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जो एडजस्टमेंट की राशि है तुला, वो कमज़ोर दिखाई दे रही है, उसका मालिक शुक्र भी कमज़ोर है। तो प्रॉब्लम एडजस्टमेंट की भी है, बेटे की दिक्कतें हैं, गलतियाँ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन आपकी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, क्योंकि जहाँ एडजस्टमेंट करना है वहाँ आप नहीं कर रही हैं। तो थोड़े से एडजस्टमेंट की और थोड़े से उपायों की ज़रूरत है, उसको करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 उपाय करें। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहने, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। दूसरी बात, सुबह शाम दोनों समय प्रेम से बैठकर बोल बोल कर गा गा कर आराम से, ये नहीं कि जल्दबाजी में निपटा रहे हैं, आराम से बैठ के सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा काम, हर बृहस्पतिवार को घर में पीले रंग के चावल बनाएं या नॉर्मल चावल में हल्दी डालें और पीले चावल का भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद घर के सभी लोग वही चावल ग्रहण करें। ऐसा करने से धीरे 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 जो संतान के साथ आपकी मुश्किल चली आ रही है, संतान को लेकर एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है या संतान के व्यवहार से जो तकलीफ है, बहुत हद तक ये समस्या दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अगर नकारात्मक ऊर्जा घर में है तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था आपको करनी है।
ऐसे घर में रहिए जहां पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, और ना आता हो तो शीशा लगा के, रोशनदान निकलवा के, कैसे भी घर में सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। दूसरी बात, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, उससे भी लाभ होगा। कोशिश कीजिए कि घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाया जाए। नॉर्मल नमक भी हो सकता है, समुद्री नमक भी हो सकता है। घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा भी लगाएं। हर अमावस्या को घर की सफाई करें, और जो भी वस्तु आपके काम की न हो उसको हटा दें। प्रातः काल घर में मंत्र जप करें, जो भी मंत्र हो, नमः शिवाय जप लें, गायत्री मंत्र जप लें, जो भी चाहे मंत्र का जप करें, और 3 बार शंख जरूर बजाएं। घर में गुग्गल या चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती सुबह शाम जलाते रहें। अगर ये उपाय किया जाए तो किसी भी घर से निगेटिव एनर्जी चुटकियों में दूर हो जाएगी, और 15 दिन ये उपाय कर लिए जाएं तो घर में निगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, अधिकारी के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 56%। वृश्चिक राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के मामले हल होंगे, और हो सकता है कोई संपत्ति भी आप खरीद लें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आंखों की समस्या पर आपको बहुत ध्यान देना है। वाद विवाद से बचाव करना है, लेकिन इस समय धन का लेन देन ना करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि घर में जो निगेटिव एनर्जी है, शरीर में है, जीवन में है, मन में है, इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सरल मंत्र क्या है, कैसे उस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। एक लोटे में साफ पानी ले लें, साफ लोटा, उसमें साफ जल भर लें, उसको सामने रख लें सुबह सुबह, और बैठकर आसन पर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। अगर बोल बोल कर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके 5 मिनट बाद आप उस जल को स्पर्श कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद उस जल को हाथ में लेके पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दें, और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़क लें। ये प्रयोग सप्ताह में 1 बार करें। घर की निगेटिव एनर्जी भी दूर होगी, आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी, और जिसके जिसके ऊपर भी ये जल छिड़का जाएगा उसके ऊपर लंबे समय तक नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। घर में किसी मंगल कार्य के होने की संभावना बन रही है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी। मन आपका प्रसन्न रहेगा। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 73%। मीन राशि, वाहन खरीदने की संभावना दिखाई दे रही है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की नकारात्मक ऊर्जा की। ये जाना कि नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है और इसको दूर करने के सरल उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां रहें, हमेशा लोग प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। क्या करेंगे? घर के ड्राइंग एरिया में, जो ड्राइंग रूम है जिसको लिविंग रूम भी कहते हैं, लिविंग एरिया कहते हैं, वहाँ पे या किचन में एक आईना लगाएं, एक मिरर लगा दें। इसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए और रोज शाम को इसके सामने एक छोटी सी मोमबत्ती जला दीजिए। प्रकाश का गुण ये होता है ना कि प्रकाश आईने के सामने जाते ही कई गुना हो जाता है।
तो छोटी सी मोमबत्ती जलाएं और घर में खुशियों के लिए प्रार्थना करें। कई गुना ये खुशियां बढ़ जाएंगी, जीवन में प्रकाश आएगा, जीवन में आनंद आएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।